हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए सिंटैक्स का एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपको बताए थे। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप ए एन और द का यूज कैसे कर सकते हैं और कब ए एन और द का यूज नहीं करते हैं। तो ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताई गई थी और आज हम आपको बताने वाले हैं नाउन से रिलेटेड जो सिंटैक्स के रूल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल हमारा है कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एकदम सेम ही लिखा जाता है, उसमें कोई एस ई एस वगैरह नहीं जोड़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया गया है, जैसे शीप हो गया, शीप यानी कि भेड़, जैसे डियर हो गया और स्वाइन हो गया। शीप, डियर और स्वाइन, ये ऐसे नाउन है जिसका हम अगर सिंगुलर लिखना है तब भी यही लिखेंगे और प्लूरल लिखना है तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई एस ई एस वगैरह नहीं जोड़ा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आ गया 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर देखिए 10 भेड़ खेत में चर रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें आर का यूज किया गया है क्योंकि इसमें 10 शीप है, यानी कि 10 भेड़ हैं, तो आर का यूज तो यहां पे होगा ही। लेकिन शीप का यहां पे प्लूरल फॉर्म लिखा गया है शीप्स, और ऐसा नहीं होता है। शीप, डियर और स्वाइन ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से केवल आपको शीप्स में से एस को हटा देना है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा 10 sheep are grazing 10 sheep are grazing in the field। तो इसमें केवल हमें शीप्स में से एस को हटाना है, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डियर में कभी एस लगा के दे दिया जाए तो आपको एस को हटाना होगा, या फिर स्वाइन में भी अगर एस लगा के दिया जाए तो एस को हटा देना है, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होता है। तो फ्रेंड्स, अगला रूल हमारा इसमें है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते हैं प्लूरल। अब जैसे कि इसमें हो गया पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है और लोग तो प्लूरल ही होते हैं। उसी तरह से कैटल है, कैटल का मतलब पशुओं का पूरा झुंड होता है, तो कैटल अगर कहीं भी आता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इस तरह से पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री क्या होता है, जैसे कैटल का मतलब पशुओं का झुंड है, वैसे पोल्ट्री का मतलब जो मुर्गियां जहां पे पाली जाती हैं, पोल्ट्री फार्म उसको कहते हैं, तो ये भी हमेशा प्लूरल होता है पोल्ट्री। उसी तरह से वर्मिन है, वर्मिन क्या होता है, वर्मिन का मतलब ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वर्मिन भी हमेशा प्लूरल ही होता है। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी टाउन के, किसी भी शहर के जो नामी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको आप जेंट्री कह सकते हैं, तो ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है। ऐसे पुलिस जो वर्ड है, पुलिस के साथ भी हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि पुलिस वर्ड जो है ये प्लूरल है। इसी तरह से मिलिट्री हो गया और पब्लिक हो गया, तो ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, इसमें किसी में भी एस ई एस वगैरह नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये सभी प्लूरल होते हैं और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएंगे। अब जैसे यहाँ पे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर ऐसे सेंटेंस आपको दे दिया जाए करेक्ट करने के लिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ आर तो लगेगा, ये तो सही है, लेकिन कैटल में देखिए एस लगा दिया गया है, तो यहां भी ये मिस्टेक है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बस इस एस को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बस केवल आपको इसमें से इसी एस को हटा देना है, और कैटल वर्ड तो प्लूरल अपने आप में ही है, उसके लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, द जेंट्री ऑफ द टाउन इज नॉट इनवाइटेड। द जेंट्री ऑफ द टाउन, यहां पे जेंट्री में तो कोई एस ई एस वगैरह नहीं लगा है, लेकिन इसके साथ देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, इज। द जेंट्री ऑफ द टाउन इज नॉट इनवाइटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे दिए सकते हैं, या तो इसमें एस लगा के दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से एस को हटा देना है, या फिर इन सभी के साथ कोई सिंगुलर वर्ब लगा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। जेंट्री का मतलब होता है बड़े लोग, और ये लोग है यानी कि एक से ज्यादा ही है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो इसमें इज की जगह पे आर होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द जेंट्री ऑफ द टाउन आर नॉट इनवाइटेड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा इसमें, द जेंट्री ऑफ द टाउन आर नॉट इनवाइटेड।
तो जेंट्री के साथ आर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। इसी तरह से थर्ड रूल हमारा है, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं, जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। अब जैसे सीनरी हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे हेयर है, ब्रेड है, एडवाइस है, और इंफॉर्मेशन है, लगेज है, मिस्चीफ है, पोएट्री है, अल्फाबेट है, और न्यूज है। ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनका कभी प्लूरल लिखा ही नहीं जाता है, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। और अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे इसमें से एडवाइस हो गया, यहाँ पे जो एडवाइस है, एडवाइस को अगर आप प्लूरल लिखना चाहते हैं तो इसके पहले या तो आप अलॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर पीसेज ऑफ का यूज कर सकते हैं। पीसेज ऑफ या फिर अलॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं इसको प्लूरल करने के लिए, लेकिन एडवाइस में एस नहीं जुड़ेगा, एडवाइस ही रहेगा। अलॉट ऑफ एडवाइस या फिर मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे यहां पे जो इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को भी अगर प्लूरल आपको दर्शाना है तो इसके पहले आप पीसेज ऑफ का यूज कर सकते हैं, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन और सभी जो है इसका प्लूरल कभी लिखा ही नहीं जाएगा। तो जैसे है, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। यहां पे देखिए सीनरीज लिखा गया है, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इसका प्लूरल तो होता ही नहीं। तो यानी कि यहां पे सीनरीज नहीं बल्कि सीनरी होना चाहिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब क्योंकि ये प्लूरल यूज नहीं होते, ये सिंगुलर ही होते हैं, इसके साथ यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा, आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए, इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ऐसे अगर कहीं पे पोएट्रीज आ जाए, पोएट्रीज, तो वहां भी मिस्टेक होगा, उसमें से आपको ई एस को हटाना है और उसको पोएट्री में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला रूल हमारा है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं पर होते हैं सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होते हैं वो सिंगुलर। जैसे कि सिविक्स हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स। फ्रेंड्स, ये ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में एस आया होता है, जिससे ये दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये होते हैं सिंगुलर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहां पे फिजिक्स के साथ प्लूरल वर्ब आर आया हुआ है, लेकिन फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए। तो इसको अगर आपको करेक्ट करना होगा तो आप लिखेंगे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, तो इन सभी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, क्योंकि ये होते हैं सिंगुलर, भले ही ये देखने में प्लूरल लगते हैं। अब इसके बाद अगला रूल हमारा है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं, उसका सिंगुलर लिखा ही नहीं जाता है, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है। जैसे इसमें स्पेक्टिकल्स है, यानी कि जो चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स। जैसे सिजर्स हो गया, और जैसे टोंग्स है, आर्म्स है, रिचेज है, ट्राउजर्स है, एटसेट्रा। तो ये सभी जो ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, इसका सिंगुलर कभी होता ही नहीं। इसमें से आप एस हटा के लिख ही नहीं सकते कहीं भी। केवल सिजर नहीं हो सकता है, केवल स्पेक्टिकल नहीं हो सकता है, आर्म नहीं हो सकता है, और अगर रिच आप लिखते हैं तो रिच का मतलब हो जाएगा धनी या अमीर, वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और रिचेज अगर लिखते हैं तो इसका मतलब धन दौलत होता है, और ये प्लूरल हो जाएगा। और ट्राउजर्स भी हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, कभी केवल ट्राउजर नहीं लिख सकते हैं। तो ये सभी नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। जैसे यहां पे एग्जांपल है कि हिज ट्राउजर वाज डर्टी, यानी उसका पैंट गंदा था। हिज ट्राउजर वाज डर्टी, तो आपको दिखने में करेक्ट लगेगा सेंटेंस, बट ट्राउजर हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा कि हिज ट्राउजर्स, यहां पे ट्राउजर्स लिखेंगे, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है, तो यहां पे वर्ब हो जाएगा हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल हमारा है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं।
जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है उसको हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है। अब जैसे यहां पे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी कि ये घर, ये मकान ईंट पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पे ब्रिक एंड स्टोन को अगर देखा जाए तो ये मटेरियल नाउन है और इसको प्लूरल लिखा गया इसमें एस लगा के, तो ये इनकरेक्ट है, ये सही सेंटेंस नहीं है। इसको अगर आपको करेक्ट करना होगा तो ब्रिक और स्टोन्स में से एस को हटाना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि मटेरियल नाउन है तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे ऑनेस्टी हो गया, एंगर हो गया, हेट्रेड हो गया, सिंपैथी हो गया, ये सभी चीजें कभी भी प्लूरल नहीं लिखी जाती हैं। और जितने भी मटेरियल नाउन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी चीजें भी जैसे मिल्क है, वाटर है, इसको भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। तो आई होप ये सभी रूल्स भी अब आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स इसके देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला रूल हमारा है कि यदि डजन, 100, 1000 इन सभी के पहले कोई नंबर आ जाए, कोई संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर अगर आ जाता है इनके पहले, तो इनमें एस नहीं लगाते हैं, यानी कि डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसा नहीं करते हैं अगर इनके पहले कोई नंबर आ जाए तो। अब जैसे यहां पे है आई बॉट 3 डजन्स बनानाज, यानी कि मैंने 3 दर्जन केला खरीदा। तो यहां पे देखिए बनाना एक नाउन है और इसके पहले डजन्स आया हुआ है, और डजन के भी पहले देखिए यहां पे क्या है, एक नंबर आ गया है 3। तो इसमें डजन के पहले एक नंबर आया है तो इसको, इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसको सिंगुलर ही लिखा जाएगा। तो इसको अगर करेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, डजन्स में से एस को हटा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा कि आई बॉट 3 डजन बनानाज। अगर इनके पहले कोई नंबर आएगा तो इसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको सिंगुलर ही लिखना होगा। नेक्स्ट है माई फादर गेव मी 500 रुपीज, माई फादर गेव मी 500 रुपीज। यहां पे अगर एस लगा होता, ये करेक्ट सेंटेंस है, अगर इसमें एस लगा होता तो हंड्रेड्स में से एस को हटा दिया जाता, क्योंकि इसमें 100 के पहले 5 है तो 100 में एस नहीं रहेगा। हाँ, इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन वहीं अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं होगा, जैसे 1000 ऑफ पीपल गेदर्ड देयर, यानी वहां पे हजारों लोग इकट्ठा थे, तो यहां पर देखिए 1000 के पहले कोई नंबर नहीं है तो इसमें हमेशा एस आना ही चाहिए। अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं है तब इसमें एस लगाना होगा। तो इसको हम करेक्ट करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेदर्ड देयर, क्योंकि इसमें 1000 के पहले कोई नंबर, कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसमें एस आएगा। और इन दोनों में अगर देखा जाए तो डजन और 100 के पहले एक नंबर है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसलिए इसमें एस नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद अगला रूल हमारा है कि जब कोई वर्ड किसी कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव का काम करे, तो इसके पहले जानना होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कुछ ऐसे नाउन जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे हो गया ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। इस तरह के जो नाउन है इनको कंपाउंड नाउन कहा जाता है, जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं लेकिन मतलब उसका एक ही होता है। तो जैसे यहां पे है ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, उसने मुझे 10 रुपए का एक नोट दिया। तो इसमें अ 10 रुपी नोट, ये जो है एक कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो 10 रुपीज है ये नोट के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव कैसे पता चलता है, कैसा लगाने पर। उसने मुझे कैसा नोट दिया, 10 रुपए का नोट, यानी कि 10 रुपीज यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव में कभी भी एस ई एस नहीं लगता है। अब जैसे मान लीजिए टॉल है तो टॉल का कभी टॉल्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है तो कभी ब्यूटीफुल्स नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव में कभी भी एस ई एस नहीं आता है। अब क्योंकि यहाँ पे 10 रुपी जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसमें से आपको एस हटाना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है माई ब्रदर रैन अ 5 माइल्स रेस, मेरा भाई एक 5 मील का रेस दौड़ा। तो कैसा रेस, 5 मील का रेस। तो यहाँ पे 5 माइल्स जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है रेस के लिए, तो इसमें भी माइल में एस नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको इसको करेक्ट करना होगा।
अब देखिए अगला रूल है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जैसा कि हमने आपको डिग्री में भी बताया था, सुपरलेटिव डिग्री में जब भी वन ऑफ का यूज होता है तो उसके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब जैसे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, तो यहां पे देखिए वन ऑफ का यूज हुआ है इसमें, और इसके बाद जो नाउन है वो क्या है, पोएट है, और इसको सिंगुलर लिखा गया है। लेकिन नियम क्या है कि वन ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, पोएट में एस लगा देंगे, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो होगा कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। तो कहीं भी अगर वन ऑफ आता है तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट रूल हमारा इसमें है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का यूज केवल पहले नाउन के साथ हुआ हो, दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का यूज केवल पहले नाउन के साथ हुआ हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यानी कि जब वो केवल एक ही पर्सन को दिखाएंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब जैसे द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, द पोएट एंड स्कॉलर, इसमें देखिए दो नाउन है, एक है पोएट और एक है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, और इसमें आर्टिकल द केवल पोएट के पहले आया है। तो अगर ये केवल पहले नाउन के साथ आर्टिकल आया है तो इसका मतलब है कि पोएट और स्कॉलर दोनों एक ही पर्सन है। अगर इसमें दोनों के पहले द होता, द पोएट एंड द स्कॉलर, तो इसका मतलब होता कि पोएट कोई और है और स्कॉलर कोई और है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाता। लेकिन यहां पे आर्टिकल केवल पहले नाउन के साथ यूज हुआ है, यानी कि ये दोनों एक ही पर्सन है, और अगर एक ही पर्सन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो यहां पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। तो इस तरह से फ्रेंड्स नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स नाउन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हमें पॉजिटिव केस से भी दिया जाता है, और पॉजिटिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का जो यूज होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर अपॉस्ट्रोफी एस की बात करें तो इसमें दो ही सबसे खास रूल है जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा एक पर्सन के साथ होगा। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसी के साथ केवल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे जो इडियम्स होते हैं, इडियम्स में यूज होता है, बट इडियम्स को छोड़कर अगर केवल एक पर्सन है तो उसी के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया कि दिस इज मोहन्स कार, दिस इज मोहन्स कार, तो मोहन यहाँ पे एक पर्सन है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए कि माई पेन्स निब इज ब्रोकन, पेन में अगर अपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो पेन क्योंकि एक वस्तु है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता है, तो वहां पे आपको ऑफ का यूज करना होगा करेक्ट करने के लिए कि द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। तो पहला रूल तो ये हो गया कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा एक पर्सन के साथ करेंगे, वस्तु के साथ नहीं होगा। और दूसरा रूल इसका है कि अपॉस्ट्रोफी एस कभी भी हम लगातार दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए पर्सन ही अगर है, दो पर्सन है, तो लगातार हम दो बार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार, अब कहना हो कि दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार, तो फ्रेंड में भी अपॉस्ट्रोफी एस, फिर ब्रदर में भी अपॉस्ट्रोफी एस, दोनों लगातार नहीं आ सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, किसी एक नाउन के पहले ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इन्हीं दो रूल से अपॉस्ट्रोफी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।